दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। यह जो है बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लेके आ रहे हैं आपको बायोलॉजी के लिए। तो देखिए हम बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट मैं 1 करा चुका हूँ, हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट 2 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित हो? यकृत में, फेफड़े में, त्वचा में और गुर्दे में, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे कि यकृत में, फेफड़े में तो कोई चांस ही नहीं विटामिन ए का। त्वचा ये नहीं, विटामिन डी ये होती है, और गुर्दे। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा इसमें होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विष के रूप में, प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, प्रति स्कंदन के रूप में। क्या विटामिन ए प्रयोग करते हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? देखिए दोस्तों कह रहा है कि विटामिन जो है, विटामिन प्रति स्कंदन विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्कंदन, ब्लड का स्कंदन करने में, क्लॉटिंग करने में। तो देखिए विटामिन के का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, विटामिन के की वजह से जो ब्लड क्या होता है हमारा, जमता है। ठीक है ना, फाइब्रिनोजन पाया जाता है इसके अंतर्गत जो होती है, जिसकी वजह से जम जाता है। 2 से 5 मिनट के अंतर्गत जो होती है ब्लड जो होती है क्या होती है, जमना मतलब जम जाता है। ठीक है, तो विटामिन के जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन 6, विटामिन बी ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12। देखिए कोबाल्ट की बात कर रहा है। तो कोबाल्ट जो होता है वो किस विटामिन में होता है? तो आप जानते हैं कि विटामिन बी 12 होता है, विटामिन बी 12 होता है। सो राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है? मतलब खून को जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन सी? तो देखिए दोस्तों, यदि ब्लड को जमने की आवश्यकता होती है तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की। राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि गाय के दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति, किसकी कारण से जो होता है गाय का दूध, ठीक है ना, पीले सफेद रंग का होता है? ऑप्शन दे रखा केसिन, लैक्टोस, केसिन के साथ साथ कैरोटीन, लैक्टोस के साथ साथ ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए गाय का जो दूध होता है, देखिए सफेद होने का कारण क्या है? केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन के कारण सफेद होता है। लेकिन गाय के दूध का रंग पीलापन होने का कारण क्या होता है? तो कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है। सो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो कैरोटीन होता है। तो दूध पीला भी है और सफेद रंग का है। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका, वह राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। केसिन के साथ साथ क्या होगा? कैरोटीन हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता था? ए, बी, सी, डी या इनमें से कोई नहीं? देखिए कह रहे हैं कि इनमें किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो हम कहते हैं किसको? विटामिन सी को। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो दिया है रेट था 1 किलो टॉफी टॉफी। अब देखिए याद कैसे करते हैं? रेट ए बी सी डी। ए ए को रेट से रेटिनॉल, था से थाइमीन, किसको? बी को। ठीक है ना, ए से तीसरे नंबर पर आते हैं तो सी। सी का मतलब क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक तो क्या है? रेड था 1 किलो, किलो सो कैल्सोफेरॉल, कैल्सोफेरॉल किसको कहते हैं? डी को। और टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? ठीक है ना, ए बी सी डी, है ना, और टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ए बी सी मैंने बता दिया, रेटिनॉल, थाइमीन, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सोफेरॉल और टोकोफेरॉल आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता
है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? संधिवात, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी या श्वसन तंत्र की बीमारी होती है। देखिए सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, ठीक है ना। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का क्या है? अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स है। क्या वह ताजी सब्जियां हैं, घी है, मांस है, अंडे का पीला भाग है? देखिए विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह क्या है? हमारा अंडे का पीला भाग है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंगे विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए किस में पाई जाती है? क्या आलू में, टमाटर में, गाजर में, पालक में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, विटामिन ए, गाजर जो होती है इसको क्या कहते हैं? ब्लड बनाने वाला हम कहते हैं, ब्लड का बॉटल भी कहते हैं इसे। तो गाजर में सबसे अधिक जो होती है हमारी क्या मिलती है? विटामिन ए मिलती है। सो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दूध में खट्टेपन, दूध में खट्टापन किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल? ठीक ना, साइट्रिक सिट्रिक जिसको बोलते हैं। तो ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक तो हम जानते हैं कि जो दूध में खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड किस में बदल जाता है? लैक्टोज शर्करा में बदल जाता है। ठीक है। दूसरी है कि HCl। तो HCl जो होती है ये वाली कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि जो हमारी होती है स्टमक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है। सिट्रिक अम्ल जो पाई जाती है वह लेमन, नींबू में पाई जाती है। ठीक है ना, खट्टे फलों में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट रखा है हम लोगों को निम्नलिखित में से किसे चयापचयी उपापचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, या खनिज से? देखिए जो मोटे लोग होते हैं, ठीक ना, तो उसमें वसा की वजह से जो होती है हमें चयापचय क्रिया में क्या मिलती है? अधिकतम ऊर्जा मिलती है। सो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि शक्करों में सबसे मीठी क्या है? शक्करों में सबसे मीठी क्या है? ऑक्टोव, क्या ऑक्टोव है, या आपका सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है? देखिए जो शक्करों में सबसे मीठी होती है वो क्या होती है? हमारी फ्रक्टोज। राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना। और ये ग्लूकोज होता है। तो सबसे अधिक क्या होती है? फ्रक्टोज मीठी होती है, शक्करों में सबसे मीठी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। आनुवांशिकी तथा विकास हमारा क्या है? आनुवांशिकी तथा विकास। तो आनुवांशिकी तथा विकास में बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? स्वप्रकृति प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो क्या हमारा डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की उपस्थिति, या एक से अधिक? तो देखिए अनुवंशिक विकास की बात कर लेंगे तो इसमें करें क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति योग्य प्रतिकृति की योग्य बनाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा? राइट ऑप्शन ए होगा। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, या भ्रूण विज्ञान? देखिए तो इसमें जानवरों का क्लोन जो तैयार किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? किसकी सूचना देता है? प्रोटीन की सूचना देता है। क्या क्रोमोसोम होता है? ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, या जीन? देखिए जीन जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है और यही जो होता है हमारा क्या कहता है? प्रोटीन सूचना का देता है। ठीक है ना। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? तो ये जीन देता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? हमारा डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि डीएनए डीएनए में एक हेलिकस की लंबाई कितनी होती है? अब डीएनए की बात कर लेंगे तो डीएनए जो होती है कुछ उसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से, यदि हम बात कर लेंगे तो ऐसे होती है। तो कह रहे हैं कि हेलिकस की लंबाई कितनी होती है? यदि हम बात कर लें हेलिकस के रूप में तो यहाँ पे जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। सो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी संतान की पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में से किस तकनीकी से कर सकते हैं? यदि मान लीजिए कोई लड़का है और कह रहा है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, तो पैतृक गुण की पहचान आप किससे करेंगे? क्या प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से करेंगे, क्रोमोसोम की गणना करके कर सकते हैं, या डीएनए का परिणात्मक संश्लेषण करके, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं? तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है कि संतान जब ये कहता है कि नहीं मेरे पिताजी हैं या मेरे पैतृक है, तो उसकी जो गणना की जाती है, उसकी जो
सरकार पहचान करती है, उसमें पहचान जो किया जाता है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। सो राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक। देखिए, तो मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पे आधारित है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका? सी होगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या विस्मान ने? तो देखिए, प्राकृतिक दे रखा है यहाँ पे कि विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा ही दिया गया था, डार्विन के द्वारा। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो देखिए, इसमें विकास का मुख्य कारण जो होगा वह हमारा होगा प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, फॉसिल पदार्थ, ठीक ना, या मतलब जीवाश्म पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशानुगति। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? हमारी अनुकूलन है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे विकास का कारण है, विकास चलती आ रही है, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हमारा है? अनुकूलन, अपने आप को क्या कर रहे हैं? अनुकूलित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम, ठीक ना, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करें? क्या एक्सो से करते हैं, एक्स वाई से करते हैं, या डबल एक्स से करते हैं, ठीक है, या एक्स ओ से करते हैं, या एक्स डब्ल्यू वाई से करते हैं, या हम जेड डब्ल्यू से करते हैं? देखिए दोस्तों, जो चिड़िया में जो भी मादा चिड़िया होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हम किससे करते हैं? तो वो जेड डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई में मेल से करते हैं, एक्स वाई को मेल से करते हैं, डबल एक्स को फीमेल, ये किस में होता है? ह्यूमन में करता है, ठीक है ना, ह्यूमन में, मानव में कर किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जेड डब्ल्यू जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो जीवों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे हम उत्परिवर्तन में चले जाते हैं। उत्परिवर्तन क्या है? हमारे से क्या हुई? नई नई नस्लों का क्या होना? निर्माण होना। तो यही क्या है? उत्परिवर्तन में होता है। तो जो ऑप्शन नंबर होगा वह होगा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर में होता है गुणसूत्रों का दोहराव, गुणसूत्रों का विलोपन, आनुवंशिक समान का आदान प्रदान या गुणसूत्रों का संकलन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसमें जो हमारी हेरिडिटी वाली मटेरियल्स होती है उसी का हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। सो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, या उपयुक्त सभी से? देखिए, जो लैंगिक लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? क्या जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से, या जीन के मिश्रण से होता है? देखिए, जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में जब चेंजिंग हुई उसकी वजह से होता है, जीन का जब सफिंग करेंगे, मिश्रण करेंगे तब भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर जो होगा वह डी होगा हमारा, उपयुक्त सभी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? नियंत्रण के लिए, आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण के लिए, आनुवंशिक जो लक्षण होती है, हेरेडिटिक जो हमारी लक्षण होता है उसको कौन नियंत्रण करने का कार्य करता है? क्या एंजाइम करता है, हार्मोन्स करता है, आरएनए और डीएनए? देखिए दोस्तों, एंजाइम्स और हार्मोन से कोई विशेष यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो एंजाइम और हार्मोन्स नहीं होते, बाकी दो चीजें आती हैं। देखिए, आरएनए जो होता है डीएनए का है, क्योंकि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए, डीएनए से फिर टूटता है आरएनए, ठीक ना। यदि हम एक सिंगल की बात कर लेंगे तो सिंगल वाले जो हिस्से में होता है आरएनए होता है, क्या होता है? आरएनए होता है। और इसकी डबल ऐसी स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो आरएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन नियंत्रण कंट्रोलिंग सिस्टम का काम करता है? तो कंट्रोलिंग सिस्टम का काम करता है डीएनए। कौन करता है? डीएनए। सो राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? क्या मेंडल के नियम का अध्ययन करते हैं, जैव विकास का, ठीक है, डीएनए संरचना के आनुवंशिकता और विचरण करते हैं? देखिए, जो जेनेटिक्स होती है इसमें हम करते हैं किसका? आनुवंशिक और विचरण का अध्ययन करते हैं। सो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन
पुरुष जीन संगठन जो होता है, मतलब पुरुष पुरुष क्रोमोसोम में, मेल क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, क्या होता है सिंबल उसका? डबल एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स वाई होता है, या वाई एक्स एक्स होता है। तो आप जानते हैं कि जो मेल क्रोमोसोम होता है वह एक्स वाई होता है, और इसी से जो होता है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? मेल के माध्यम से होता है, मेल क्रोमोसोम की वजह से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? क्या न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, या लैमार्क ने? ठीक है ना। तो जीव विकास, इवोल्यूशन जो सबसे पहला था, इवोल्यूशन इवोल्यूशन को समझाने का जो सबसे पहले वैज्ञानिक काम किए थे वो कौन थे? लैमार्क थे। ठीक ना, और इन्होंने दिया था लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो लैमार्कवाद थे। सो राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज, ठीक है, क्या जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जोहानसन ने किया, हरविंद खुराना ने किया था? तो हरविंद खुराना ने नहीं किया था, ना कि इन्होंने किया था, जोहानसन ने भी नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। सो राइट आंसर जो होगा ए होगा। है हमारा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? क्या वाटसन ने किया था, क्रिक ने किया था, हरविंद खुराना ने किया था? तो देखिए इसी ऑप्शन में बता देता हूँ कि हरविंद खुराना ने जो किया था, डीएनए का संश्लेषण किया था सबसे पहले प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए, बनाया, ठीक ना। उसमें परिवर्तन को देखे कौन? हरविंद खुराना ने। ठीक है, तो राइट यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए 24 के लिए क्या होगा हमारा? हरविंद खुराना होंगे। ठीक है कि हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, ठीक ना, पुरस्कृत किया गया था? किस के लिए पुरस्कृत? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षार के लिए, या ऊतक कोश कोशिकाएं। देखिए, तो हरविंद खुराना को जो आविष्कार, किस चीज़ के आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया किसके लिए? तो जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में सबसे पहले इन्होंने संश्लेषण किया था, हरविंद खुराना ने। ठीक है ना, तो इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा या बेटी के जन्म की संभावना क्या होती है? एक संबंधी दो, तीन संबंधी एक, दो संबंधी एक, या एक संबंधी एक? या तो बेटा या तो बेटी, ये तो पासा की तरह है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक संबंधी एक। राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक पीड़ित हो। वर्णांता क्या होता है? जिसमें हम कलर की पहचान नहीं कर सकते, और कौन कौन से कलर? ग्रीन और रेड की पहचान नहीं कर सकते। तो वह अधिक पीड़ित कौन हो सकते हैं? वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। देखिए ये सब वाहियात क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है। जनरली चीज क्या है, यहाँ क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो सो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था? आर्थर कॉनबर्न, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, या, ठीक ना, जोसेफ लिस्टर ने? देखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका का खोज दिया था 1665 में। कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और डीएनए को जिसने अंतःपात्र बनाया था वह वैज्ञानिक थे कौन? आर्थर कॉनबर्न।